ऑपरेशन 100 करोड़ में अब तक आपने उन दोनों नामों के बारे में दंग करने वाले दावे सुने जो सवालों के घेरे में हैं। पहला नाम मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह का और दूसरा नाम है सचिन वाजे का। लेकिन अभी 100 करोड़ के वसूली गैंग से जुड़ी तहकीकात खत्म नहीं हुई है। TV9 भारतवर्ष की अंडरकवर टीम के सामने चैलेंज था मुंबई पुलिस की काली कमाई का पूरा बही खाता खोलने का। चैलेंज था पाई पाई का हिसाब किताब सामने लाने का। चैलेंज था ये बताने का कि हर महीने किस बार और पब से कितना कलेक्शन होता है और कैसे कोरोना काल में सारे नियम कानूनों की धज्जियां पुलिस के इशारे पर उड़ रही हैं। चलिए ऑपरेशन 100 करोड़ का अगला चैप्टर खोलते हैं। ऑपरेशन 100 करोड़ के तहत जिस तरह की जानकारियां हमारे सामने आ रही थी वो हैरान कर रही थी। हम जिस भी डांस बार या पब में गए हर किसी ने यही दावा किया, यही आरोप लगाया मुंबई पुलिस पर कि मुंबई में अगर धंधा करना है तो पुलिस को मोटा माल देना ही पड़ेगा। ऐसे ही दावों को और पुख्ता करने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम खुफिया कैमरे के साथ मुंबई के मलाड इलाके की तरफ निकल पड़ी। हमारा टारगेट था मलाड का काका बार। इस बार में भी हम कारोबारी बनकर पहुंचे थे। हमारे साथ जो बिचौलिया था उसने बार मालिक से हमारी मुलाकात करवाई। अब तक हमें लोग ये बता चुके थे कि बार चलाने के लिए पुलिस को हफ्ता देना पड़ता है, लेकिन हमने हर चीज से अनजान बनकर काका बार के मालिक से पूछा कि अगर बार चलाना है तो कितना खर्च रिश्वत में होगा। बातचीत सुनिए, आपको अंदाजा हो जाएगा मुंबई पुलिस का वसूली गैंग कैसे चलता है। सादा ला ना, सादा 4 लाख रेंट बोलेगा, 6 लाख रुपए सेक्शन जाएगा आपका। 6 लाख में क्या क्या बोलता हूँ ना, वो कबड्डी लोग का अलग, 1.5-2 लाख रुपए कबड्डी लोग का अलग जाएगा। 7 लाख रुपए आपको हर साल का लाइसेंस फीस भरना है। 50,000 रुपए कलेक्टर टैक्स भरना है आदमी लोग का अलग। एवरी डे आपको 40,000 का धंधा होना चाहिए, तब फायदा है। उसके ऊपर का फायदा है, मतलब 40,000 होगा ऊपर होगा तब फायदा है। और 6 लाख कौन सेक्शन में बता रहे हो? पुलिस ओनली लोकल सेक्शन नहीं, पूरा ऊपर मतलब केवल यह थाना पुलिस को या ऊपर? थाना नहीं, मुंबई नहीं मतलब वो यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन को या पूरा टोटल लोकल पुलिस स्टेशन, मतलब उसमें क्राइम ब्रांच आ गया, एक्सेस ब्रांच आ गया, प्रॉपर्टी सेल आ गया। समझ गए? प्रॉपर्टी सेल किस बात का पैसा देते हैं आप लोग? अरे पैसा देखिए भी रेड करता ही है ना। पहले रेड किया ना भाई, एवरेज में देना पड़ता है ये पैसा देखिए, अगर रेड नहीं होता बिंदास चलो तो 40,000 निकल गए, कोई बड़ी बात नहीं है, तो भी सुकून नहीं है। अभी देखो 10 मिनट में बदल आएगा तो फिर लड़की लोग को बदलेगा। ये दावा हमारा नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, इस बार मालिक का दावा है कि अगर बार चलाना है तो हर महीने 6 लाख रुपए का सेक्शन लगेगा, यानी 6 लाख रुपए की रिश्वत हर महीने देनी पड़ेगी, जिसमें लोकल पुलिस, क्राइम ब्रांच, सोशल सर्विस ब्रांच के साथ साथ कई और डिपार्टमेंट शामिल हैं। और अगर पैसा नहीं दिया तो धंधा करना मुश्किल हो जाएगा। आगे की बातचीत और भी हैरान करने वाली थी। मुंबई कोरोना से त्राहिमाम कर रही है, नाइट कर्फ्यू है, 4 से ज्यादा लोगों के जुटने पर मनाही है, लेकिन आरोप है कि पैसे के लिए मुंबई पुलिस कोरोना विस्फोट के हालात बना रही है। कैसे? सुनिए और समझिए। नहीं तो कितनी लड़कियां अलाउड है? 4 लड़की, वो भी अभी 4 लड़की भी नहीं है। अच्छा, कोविड में अभी 9:30 के बाद अलाउड ही नहीं है। अभी अलाउड ही नहीं है एक भी लड़की। अभी जो लड़की रखता है वो रोज का 5 रुपए अलग जाता है। जो नाइट पे है उसको 2,500 रुपए है, जो ड्राइवर ऑपरेटर है वो उसको अलग है, और जो बीट ऑफिसर है उसको अलग है। टोटल 5,000 रुपए। आपका धंधा हो या नहीं हो, वो लोग को लेना देना ही नहीं है। पैसा देना 5,000 फिक्स है पर डे, वो अलग है, वो इसमें नहीं है 6 लाख में। मतलब वो 1.5 लाख हो गया अलग। ये तो कमा रहे हैं आप उसके लिए। अच्छा 3-4 साल पहले तक जय महाराष्ट्र साहेब कुठे आहे तुम्ही? जय पंजाब ना जय महाराष्ट्र। अगर टैक्स का लाइसेंस मिल गया आपको, सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स का लाइसेंस दे दिया, उसके बाद 2 पैसा बचेंगे कि ये सेक्शन सीधा आपका 3 लाख होएगा, 6 लाख। ये तो बाहर का तो लाइसेंस ऑलरेडी गवर्नमेंट ने तो दिया है ना। बाहर का है ना, बाहर का है, ऑर्केस्ट्रा का नहीं है।
अच्छा अभी आपका जैसे जो बार है, मतलब जो लड़कियां डांस कर रही है, इसका इलेक्शन नहीं, इसी का पैसा जाता है। और लड़की जो भी था तब भी 4 लड़की के अलाउड था। ओके, 4 लड़की लोग धंधा नहीं कर सकते। इस बातचीत का लबोलुआब ये है कि हर महीने 6 लाख रुपए का हफ्ता देना पड़ता है, और अगर डांस बार में तादाद से ज्यादा लड़कियां हैं और एक्स्ट्रा टाइम तक बार खोलना है तो हर रोज 5,000 रुपए अलग से देने होंगे, यानी महीने के 1.5 लाख रुपए। उसके बाद जो चाहे करो, न कोरोना का डर, न गाइडलाइंस की परवाह, न पुलिस का खौफ। कितने बजे तक चलने का आदेश है? अभी 9 बजे तक बंद। गवर्नमेंट का रूल 9:30 बजे ऑर्केस्ट्रा बंद होना चाहिए। उसके बाद तुम दारू पी लो, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 बजेगा अभी तो नहीं, मैं तो 1:30 बजे का 1:30-2 बजे का बंद नहीं करता। भाई का रिलेशन उसके तो पैसे देते हैं आपको। तो 6 लाख रुपए सारी बातें सब हो जाता है, या उसके अलग से देने पड़ते हैं? उसका नंबर है, लेकिन बहुत पैसे। वो बता रहा हूँ, एसओएस ब्रांच का अलग से देना पड़ता है इसके अलावा भी? एसएस बैंक के महीने 2 लाख रुपए। महीने 2 लाख रुपए। ये सोशल क्या बोलते हैं इसको? सोशल सर्विस बैंक। सोशल सर्विस ब्रांच। भाई हुक्का वाले को अलग है ना? सेम, सबको 2-2 लाख रुपए। जो बड़ा होटल है उसको 3 लाख रुपए। मतलब साफ है, मुंबई पुलिस को चढ़ावा चढ़ाओ और फिर रात को 1 बजे तक, 2 बजे तक बेखौफ होकर डांस बार ऑपरेट करो, जबकि बार मालिक के मुताबिक रात 9 बजे के बाद बार बंद करने का आदेश है। लेकिन आरोप है कि पुलिस खुद पैसे लेकर कानून तोड़वाती है। आगे सुनिए। अभी तो फिर भी ठीक है, बार मालिक का दावा है कि उसने तो लॉकडाउन में भी बार खोला था। लॉकडाउन में पैसे ले जाते थे पुलिस वाले, मुंबई पुलिस। लॉकडाउन में मैं तो लॉकडाउन में भी चलाया। लॉकडाउन में अरे भाई ये भाई बैठने ये अपन जिधर बैठा है ना, उसके लास्ट तक VIP है और वो साउंड प्रूफ है। अच्छा, हम लोग एक जन बार बैठता था, अंदर काम चालू रहता था। तो वो सिलेक्टेड कस्टमर होंगे जो रेगुलर आते होंगे, पैसे बनेंगे होंगे। नहीं, रेगुलर लोग तो नहीं लेता था, और डील करके ही लाता था, कम से कम 2 लाख रुपए उड़ाने का। हैरानी होती है इस बार मालिक का दावा सुनकर कि जब सारे देश में लॉकडाउन था, कोरोना फैल रहा था, उस दौरान भी ये पुलिस को पैसा देकर बार चला रहा था, यानी कोरोना फैला रहा था, और आज भी पुलिस की मिलीभगत से कोरोना स्प्रेडर का काम कर रहा है। इस स्याह सच को कैमरे में कैद करने के बाद हमारी टीम यहां से बाहर निकल गई, अगली मंजिल की तरफ। इलाका ठाणे के मीरा भाईंदर का प्राइम बार था। प्राइम बार के मालिक ने भी वसूली गैंग के कारनामों पर मुहर लगाने का काम किया खुफिया कैमरे पर। ऐसा है ना भाई, अभी हम लोग सेक्शन अच्छे ही देते, मेरे भाई थोड़ा ज्यादा ही देते फिलहाल। ओके, लेकर जाएगा तो 3-3.5 है इधर अंदर, मेरा भाई 4 भी जाते हैं, कभी 4.5 भी जाते हैं अंदर कितना है? तो अपने को सेक्शन मतलब क्या होगा ये तो बताओ पहले। सेक्शन मतलब ऊपर से लेके नीचे तक समझो, साथ में कभी लोग भी थोड़ा बहुत उन लोगों को भी दिया जाता है। सेक्शन मतलब क्या, पुलिस वाले की बात कर रहे हो आप? नहीं, रिलेशन लगेगा तो बिना उनके बिना अंदर नहीं कर सकते ना, सीधी सी बात। नहीं, जैसे मैंने सुना था ना कि क्राइम ब्रांच का अलग है, एसओएस कोई हाँ ब्रांच। सब अलग है, वो मांगता आपको डोल दूं, मैं मांगता तो भाई से मंगल को हाथ आप बताओ ना आप उसके बारे में। भाई को भेज दूंगा वो तो एसपी सबका रहेगा ना। सब अलग अलग डिपार्टमेंट, उससे तो बोलो ना 3.5-4 तक जाता है। तो फायदा क्या होता होगा इसमें? अभी ऐसा एक दर्द जो है ना लेडीज बार का, अभी कैसा हो गया लीगल नहीं, थोड़ा नाम के लिए हो गया है, पहले जैसा कम ही नहीं रहा। कितनी लड़कियां अलाउड है? ऐसा 4 ही है। 4 ही अलाउड है, लेकिन कितना रहती है? 4 है, 9 बजे तक 1-10 रख सकता तुम, 9 बजे के बाद कभी 4 सिंगल और कुछ नहीं। अच्छा, अभी तो वही भी नहीं है, कभी चाय रखना फिलहाल, जब तक हमारे दाते सब जाएंगे नहीं पता नहीं क्या होगा। एसपी कमिश्नर सीपी हाँ बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर। नॉन करप्ट है ना वो, हाँ वही नहीं, किसी का नहीं होता। वो डिफरेंस भी नहीं सुनते। तो फिलहाल 4 लाख रुपए हर महीना दे रहे हो? मैं आपको तो कंफर्म पूरा बता दूंगा, एक शाम तक बता दूंगा। लोकल नेता वगैरह को भी जाता है क्या? नहीं, नेता लोग नहीं करते, पुलिस के कोई है ही नहीं। पुलिस है और कुछ उनके जो खबरी है, बीएमसी बीएमसी को जाता है। प्राइम बार के मालिक का दावा है कि वो करीब 4 लाख रुपए हर महीने सेक्शन यानी रिश्वत देता है, और इसने ये नया खुलासा किया कि इस काली कमाई की बंदरबांट में बीएमसी के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। यानी एक बात तो साफ हो गई कि पैसे के आगे मुंबई में हर कायदा कानून फेल है। ऑपरेशन 100 करोड़ का मकसद यही सच आपके सामने लाना था, ताकि सरकार और दूसरी एजेंसियां जांच करें, वसूली गैंग पर लगाम लगाएं
ताकि कोरोना काल में बारों में भीड़ न जुट सके, ताकि कोरोना न फैल सके। TV9 भारतवर्ष के लिए मुंबई से उमेश पाटिल के साथ फारूक निवाजी की रिपोर्ट। आपने देखा कि ऑपरेशन 100 करोड़ में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह का नाम आया। एक डांस बार के मैनेजर ने दावा किया कि हर महीने परमबीर सिंह के लिए 2 लाख रुपए अलग से भेजे जाते थे। TV9 भारतवर्ष ने इस आरोप पर पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह का पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब उन पर लगे आरोपों की हकीकत क्या है, ये बात या तो परमबीर सिंह बता सकते हैं या फिर जांच एजेंसियां। TV9 भारतवर्ष फिलहाल इस आरोप की पुष्टि नहीं करता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।